बंगाल में चुनावी मौसम है, ममता बनर्जी काला कोट पहनकर अपने उन मुस्लिम वोटरों के लिए, जिसके लिए वो तुष्टीकरण ध्रुवीकरण के लिए जानी जाती हैं, वो काला कोट पहनकर दिल्ली तक चली आती हैं। जब इस तरीके की बात बंगाल के लिए कही जाती है कि वहाँ पर भय और विश्वास की एक लड़ाई है, ममता बनर्जी के भय से जो है उनका एक काडर वोट है, जो जितनी भी मुसलमानों की सीटें हैं या जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर वो जीत कर आती हैं। आप बंगाल का पूरा आफ्टर ममता बनर्जी कैसे देखते हो आप? मतलब 2011 के बाद से, जब से वाम की सरकार गई, तब से ममता बनर्जी ने ही पूरा कैप्चर किया हुआ है बंगाल को, बीजेपी उस किले को भेद नहीं पा रही है, कमी कहाँ हो रही है? एक्चुअली मैंने ममता बनर्जी के लिए ही बंगला सीखा। उन्होंने मुझे टारगेट किया था कि बंगाली आती नहीं और ये बंगाल आई है पॉलिटिक्स करने। एक्चुअली में जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति की है, जिसमें मुसलमानों का भला नहीं हुआ है, मुसलमानों का बहुत बुरा हुआ है। मुसलमान लड़के तो बिल्कुल ही आवारा अब्दुल्ला हो चुके हैं, और ये सारे मुसलमान लड़कों को आवारा अब्दुल्ला बनाने का जो सबसे बड़ा जो खलीफा बना है, वो खलीफा बना है, गाजी जो बना है वो फरहाद हकीम बना है। वो ऐसे ऐसी स्पीचेस देता है कि अभी हम माइनॉरिटी में हैं, एक दिन होगा हम देश में मेजॉरिटी में आ जाएंगे, हम मुसलमान। अभी हम इंसाफ मांगते हैं, एक वक्त आएगा कि हम इंसाफ देना स्टार्ट करेंगे। यही सारी चीज़ें तो मुसलमानों को चाहिए होती हैं। भड़काऊ भाषण, फ्रीडम चाहिए होता है। हम लड़की छेड़ लें, हम रेप कर लें, हम कुछ भी, हम तोलाबाजी करें, हम झगड़ा करें, हमें बस सिक्योरिटी मिलती रहे। हम हराम के पैसे कमाएं, इलीगल कंस्ट्रक्शन से कमाएं, इलीगल कॉल सेंटर से कमाएं, गांजा अफीम बेच करके कमाएं, लड़कियां पार्सल करके कमाएं, लड़कियों से धंधा करवा के कमाएं, बस इजी मनी इनकम होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती रहती है, इसीलिए 40% वोट जो है वो ममता दीदी की झोली में जाता रहता है। और 40% वोट क्योंकि उनका एकदम फिक्स है, इसलिए उस पर जो मतलब बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अपना सिक्का जमा नहीं पा रही है। हालांकि मछली भी खा लिया, प्याज भी खा लिया, वो भी भगवा पहनकर तिलक लगाकर मछली खा लिया, जो नहीं भी करने से चलता। कम से कम भगवा और तिलक हटाया जा सकता नहीं थी, हटाया जा सकता था। अब जैसे मुझे 9 साल हो गया वेजिटेरियन हुए हुए, नहीं तो मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, मतलब बिना नॉन वेज को तो मेरा गुजारा ही नहीं था। तो जब से मैंने रुद्राक्ष धारण किया तो मैं नॉनवेज के किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं जाती हूँ। अब मैं मजबूरी में अगर जाना पड़ जाए या वॉशरूम के लिए बाय रोड कहीं जा रहे हैं, तो मैं पहले रुद्राक्ष उतारती हूँ, गाड़ी में रखती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो ये भी किया जा सकता था। अब आती है दूसरी बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्र अध्यक्ष पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आसाम और पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बहुत अनकाउंटेबल क्वांटिटी वोटर्स की जो थी, और एरिया, पाड़ा और मोहल्ला जो था वो मुसलमानों का था, जिसमें जाहिर सी बात है कि हर हर महादेव वाले एंट्री नहीं करते तो ही ज्यादा अच्छा था, या सियावर रामचंद्र की जय वाले अगर एंट्री नहीं ही करते तो ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कुछ भी करिए वो वोट तो देंगे नहीं। लेकिन अब जो माइनॉरिटी मोर्चा भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी साहब, वो तो 5 वक्त नमाजी हैं, उनके तो माथे पर काला नमाज पढ़ते पढ़ते हो चुका है। अब वो अगर एंटर करते ये गाते हुए, क्या बताऊं मदीने से क्या मिल गया, मैंने जो मांगा उसके सिवा मिल गया, तो अगर ये नात गाते गाते वो आगे बढ़ते और नारे तकबीर का नारा लगाते लगाते वो बढ़ते, तो क्या पता कि मुसलमानों का दिल पिघल जाता कि हमारे लिए भी भाजपा में कुछ लोग हैं, हमारे लिए भी भाजपा में एक खास मखसूस जगह है। लेकिन आप पूछिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्र अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब से कि आपने बंगाल में कितनी सभाएं की और कितने मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कितने मुसलमान गलियों में आप गए, तो लीजिए भैया बहुत बड़ा सा अंडा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।